हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8वीं की, उसमें हम गणित का अध्ययन करेंगे। इसमें गणित में मैंने आपको 1 2 3 4 पाठ पढ़ा दिया है। आज हम देखते हैं पाठ 5 अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन, और इसके प्रश्नों को हल करेंगे हम और जानते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। आइए जानते हैं पहला प्रश्न। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। अ नंबर में प्रश्न है बच्चों, 4 से बड़ी संख्या हो तो हम सभी जानते हैं पाचे पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। एक ये पासा होता है ना, इस प्रकार का एक पासा बना होता है। तो आपने देखे होंगे पासे में कुल 6 अंक होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में पासे के कुल परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक होते हैं। अब हमें क्या करना है, 4 से बड़ी एक संख्या हो इसका परिणाम क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ 4 से बड़ी एक संख्या के परिणाम। तो 4 से बड़ी संख्या आने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। 4 से बड़ी संख्या 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, क्योंकि पासे में 6 तक अंक होते हैं। 5 भी आ सकता है, 6 भी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। ब नंबर देखते हैं, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो तो हम यहाँ लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या नहीं होने के परिणाम। तो 4 से पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 तो 4 से बड़ा है ना, 6 भी 4 से बड़ा है, और 4 तो आ ही नहीं सकता, मतलब 1 2 और 3 आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 और 3। तो 4 से बड़े होने के परिणाम क्या है, 1 2 और 3 है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद 3 लाल 2 नीले 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें देखना है सबसे पहले अ नंबर में लाल कंचे प्राप्त करना। तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो थैले में कुल कितने कंचे हैं, 10। तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी जो 10 कंचे हैं कुल, वो हो जाएगा हमारा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम मतलब हमको कितने कंचे प्राप्त करना है, लाल। तो लाल कंचे कितने हैं, 3 लाल कंचे हैं। तो 3 लाल कंचे प्राप्त होने के परिणाम मतलब हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 3/10 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 हमारा अनुकूल परिणाम मतलब लाल कंचे प्राप्त होने के परिणाम है, और कुल परिणाम हमारा 10 है। तो 3/10 इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। ऐसे ही देखेंगे बच्चों, ब नंबर में है सफ़ेद कंचा प्राप्त करना। तो सफ़ेद कंचा न प्राप्त करना लिखा है। तो सफ़ेद कंचा न प्राप्त करना मतलब कुल कंचे कितने हैं, 10 हैं, और सफ़ेद कंचे कितने हैं, 4 हैं। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों 6/10। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये वाला जो दंड आलेख है ये बता रहा है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या, और ये बता रहा है वर्षों को, है ना। तो देखिए वर्ष 2003-4 में कितना था, 100 थी संख्या, है ना। उसके बाद 4-5 में कितनी हो गई, 200 हो गई। 2005-6 में कितनी हो गई, 250 हो गई। 2006-7 में 300 हो गई, और 2007-8 में कितनी हो जाएगी, 350 हो गई। तो इसको हमें यहाँ निम्न प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। अ नंबर का प्रश्न है, इस दंड आरेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ नंबर डाल के कि यह दंड आरेख विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ब नंबर का प्रश्न है बच्चों, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दंड आरेख में कि अधिकतम वृद्धि कितनी हुई है। देखो 2003-4 में कितना था, 100, और 4-5 में कितना चले गया, 100 से सीधे 200 चले गया, है ना, यानी 100 बढ़ गया। 5-6 में कितना, 250, यानी 50 बढ़ा, है ना। 6-7 में कितना, फिर 50 बढ़ा, तो 300 हुआ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, 2004-5 में बढ़ा है। तो यहाँ पे हम ब नंबर में लिखेंगे 2004 और 5 में। स नंबर है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, यानी सबसे ज़्यादा किस वर्ष में है। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, 350 विद्यार्थी कहाँ है, 2007-8 में है। तो उत्तर में हम लिखेंगे स नंबर में कि वर्ष 2007 और 8 में, है ना। द नंबर में बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। तो हम देखेंगे 5-6 और 3-4। तो 2005-6 कौन सा, ये हमारा है, ये है। 2003-4 क्या है, ये। तो दुगनी है क्या बोला है। तो 2003-4 में कितने थे, 100 थे, और 2005-6 में कितने आ गए, 250। तो 100 का दुगना तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे यह असत्य है।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न दंड आरेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग-अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। द्विखंड आरेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए विषय लिया है गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, है ना। और ये क्या दिया है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिया है ना। गणित में इसने यहाँ 30 अंक प्राप्त किया तो यहाँ 60 किया है ना। और यहाँ सामाजिक विज्ञान में कितने किया है, यहाँ पे 50 किया है, यहाँ पे 55 किया है। तो इस प्रकार से इसको देख के और हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्न लिखा है कि इस द्विखंड आरेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो हमें पता है कि 2005 और 2006-07 में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की तुलना को दर्शाया गया है। ब नंबर क्या बोल रहा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो सबसे अधिक सुधार किस विषय में हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए गणित में ये यहाँ ज़्यादा ऊपर है ना। तो गणित में हुआ है, सबसे ऊपर किस में है, गणित में। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों गणित विषय में। स नंबर देखिए फिर किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है ना। गिरावट आई है मतलब पहले बढ़ा हो बाद में घटा हो। तो देखो सबसे कम किस में है, ये अंग्रेजी में। देखो अंग्रेजी में ये कम हुआ है ना, यानी जो काला अक्षर है ये गिरावट को दर्शाता है। तो ये कम हुआ है, ये ज़्यादा बढ़ गया इधर, तो इससे ये कम है। तो हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में गिरावट आई है। देखो बाकी ये गणित में ज़्यादा है, सामाजिक विज्ञान में भी ज़्यादा है ना। ये काला कलर का जो डिब्बा बना है, विज्ञान में भी ज़्यादा है, हिंदी में बराबर है, लेकिन अंग्रेजी में कम हो गया है। तो अंग्रेजी में गिरावट आई है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अंग्रेजी विषय में। द नंबर पूछ रहा है किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है। तो हमने अभी देखा हिंदी में समान रहा है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हिंदी विषय में दोनों समान है प्रदर्शन इनका। तो यहाँ लिख दीजिए हिंदी विषय में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि 10 पृथक पर्चियों में से 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता बताना है, यानी संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 10 पर्चियाँ हैं उसमें, है ना। 1 से 10 तक की संख्याएँ लिखी है, तो संख्या 6 प्राप्त करने, यानी 1 से 10 तक की संख्या, तो 6 एक ही बार लिखा होगा, तो 1/10 होगी, है ना। यानी एक ही बार 6 लिखा होगा और कुल 10 पर्चियाँ हैं तो 1/10 होगी प्राप्त करने की, 6 प्राप्त करने की संख्या। अब लिखते हैं 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 10 पर्ची है, 10 तक अंक लिखे हैं, तो 10 तक अंक में 6 से छोटे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और कुल अंक कितने हैं, 10। तो 5/10 लिख दीजिए, या इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 होगी इसकी प्रायिकता। स नंबर का प्रश्न है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब 10 तक के अंक में 6 से बड़ी कितनी संख्या होंगी, 4 संख्या होंगी। और कुल अंक कितने हैं, 10। तो इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 2/5 इसका उत्तर हो जाएगा, 2/5 होगी। द है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की एक संख्या हम कब प्राप्त करते हैं, देखो 1 से 10 तक में 9 तक एक अंक है, फिर 10 जो आता है, 10 में 2 अंक हो गए, 0 और 1। तो एक अंक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9/10 इसका उत्तर होगा बच्चों। तो द नंबर का उत्तर आप 9/10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं पासे में, हम देखते हैं 2 है, 3 है और 5 है। तो 2, 3, 5 प्राप्त हो सकता है हमको ये, है ना। तो ऐसे लिख दीजिए। ब नंबर में पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1, 4, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया पासे में, है ना। स नंबर पूछ रहा है आपसे 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 6 प्राप्त हो सकती है पासे में, 6 से आगे तो अंक होता है नहीं। उसके बाद द नंबर में 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है में कौन कौन सा आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तो इसलिए इस प्रकार से आप इनका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है कि दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित के उत्तर दें। देखो ये एक पाई चार्ट है बच्चों, यहाँ दिया गया है एक पाई चार्ट है। इसमें दिया गया है 46% नहर से सिंचाई होती है, 25% ट्यूबवेल से, 12% अन्य तरीकों से, 17% टैंक के द्वारा। तो हमें यहाँ देखना है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो हमने यहाँ देखा है, देखो 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि 46% भूमि। अब यहाँ है दूसरा प्रश्न है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है। देखिए ये टैंक के माध्यम से 17% भूमि सींची गई है।
तीसरा है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 25% भूमि ट्यूबवेल से सींचते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है ना ट्यूबवेल से 25%, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब प्रश्न नंबर 8वां है कि नीचे दिए गए आंकड़े जो हैं किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाना पड़ेगा बच्चों, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा चार्ट बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए वस्तु, है ना। तो कौन कौन सी वस्तुएं, देखो गेहूँ है, शक्कर है, चावल। तो वस्तु में हमने लिख दिया गेहूँ, शक्कर, चावल, है ना। वार्षिक उत्पादन कितना है इनका, तो देखिए गेहूँ का कितना है 2750 टन, तो ये लिख दिया 2750। शक्कर का कितना है 2500 और चावल का 1500, तो ये हमने लिख दिया 2500 और ये लिख दिया हमने 1500। इसके बाद संपूर्ण भाग का, तो संपूर्ण भाग कितना है हमारा, पूरे को हमने काउंट करेंगे तो 6750 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2750 का 50/6750 को काटेंगे तो 11/27 उत्तर आता है। ऐसे ही हमको सब में करना है। ये 2500 का 6750 हो जाएगा और ये 1500 का 6750, इस प्रकार से सबका बटे कर लेंगे। और जब हम इनको काट देंगे संख्या, इसका 11/27 आएगा, इसका 10/27 और इसका 2/9। अब यहाँ केंद्रीय कोण निकालेंगे हम। केंद्रीय कोण मतलब क्या होता है, देखो जो पाई चार्ट बनता है वो कितने, पाई चार्ट एक इस प्रकार से रहता है। अब यहाँ पे आपका जितने भी भाग होंगे, लेकिन ये पाई चार्ट पूरा कितना होगा 360 का होगा। कितना होगा 360 अंश का होगा। तो 360 से हम इनको गुणा करेंगे। तो पहले 11/27 को गुणा 360 से करेंगे तो 147 आएगा, है ना। उसके बाद 10/27 का गुणा 360 से करेंगे तो 133 आएगा। और 2/9 का गुणा 360 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 80 आ जाएगा, है ना। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 40 आ गया और 40 का गुणा 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ, चावल का कितना हो गया बच्चों 80 हो गया, शक्कर का कितना हो गया 133 हो गया और गेहूं का हो गया 147। तो हमने ये पाई चार्ट में दर्शा दिया। पूरा कितना होता है 360 का होता है, तो चावल का हमने 80 लिख दिया, 147 ये गेहूं का हो गया और 133 शक्कर का। तो मैंने जैसे यहाँ पाई चार्ट बनाया है, इस प्रकार से आप एक पाई चार्ट बना लीजिएगा। आप इससे बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। और आगे हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है 672 विद्यार्थी के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो विभिन्न साधनों को दर्शाया, 120 विद्यार्थी जो हैं बस से जाते हैं, 80 विद्यार्थी पैदल जाते हैं, 90 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं और कार से 70 विद्यार्थी जाते हैं। अब प्रश्न पूछा है कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा, देखो 90 विद्यार्थी। तो हमने यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, 90/360, मतलब ये पूरा जो पाई चार्ट है आपका कितने का है 360 अंश का होता है ना। तो 360 में से हमको क्या पूछा है, देखो हमको यहाँ विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता, 90 अंश विद्यार्थी बस बोला है, हमको संख्या बताना है। तो हम कैसे करेंगे, 90 अंश को 360 से भाग देंगे तो 1/4 आ गया, है ना। और कुल कितने हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं बच्चों 672 विद्यार्थी हैं। तो 672 विद्यार्थी का 1/4 भाग कैसे जाता है, साइकिल से जाता है। तो 672 का 1/4, 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 168 इसका आंसर आएगा ना। 168 विद्यार्थी इस साइकिल से स्कूल जाते हैं। कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं पूछा है। तो हम यहाँ पे देखो बस से कितने जाते हैं 120 अंश विद्यार्थी। तो हम क्या करेंगे 120/360 करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, है ना। यानी 1/3 गुणित 672 आ गया। इसको काटेंगे हम 3 से तो ये 224 बार कटेगा ना बच्चों। तो 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ आया होगा ये। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं बच्चों। दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाना है। इसके पहले मैंने आपको प्रश्न 8वें में बताया था पाई चार्ट, उसी प्रकार का पाई चार्ट ये भी है। ये व्यक्तियों का प्रतिशत है, 45% लाल रंग को पसंद करते हैं, 30% हरा रंग को, 25% पीला रंग को। तो यहाँ पे हमको ऐसे ही प्रतिशत का एक पाई चार्ट बनाना है। मैंने यहाँ बनाया, देखो रंग का लाल हरा सब पीला, है ना। व्यक्तियों का प्रतिशत तो 45, 30 और ये 25%, है ना। संपूर्ण भाग कितना है 45/100 हो जाएगा ये, है ना। इस प्रकार से जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लाल रंग पसंद करने वाले 162, 45% मतलब 162 आ जाएंगे लोग, व्यक्ति।
हरा रंग पसंद करने वाले 30% यानी 108 आ जाएंगे, पीला रंग वाले 25% यानी 80। तो इस प्रकार से एक पाई चार्ट आप बना लेंगे। मैंने 8वें प्रश्न में भी इसको अच्छे से समझाया है। जैसे बनाया हूँ इस प्रकार से बना लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो अपने सारे दोस्तों तक भी इसको शेयर करना। और आपकी हिंदी की, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की, इंग्लिश की सारी वर्कबुक मैंने अपने चैनल में कराया हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और 7वीं की 6वीं की वीडियो भी मैं करवाऊँगा, तो उनको भी ज़रूर देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।